Hello friends, a very good day to all of you. I am C. Atulagala and I will cover the topic refunds under GST. देखो तो भाई, अगर टैक्स भरना बोले तो मुंह फेर लेते हो और अगर रिफंड की बात आती है तो हाँ रिफंड चाहिए। तो चलिए हम इस पीपीटी में कवर करेंगे टॉपिक्स कि कौन से सिचुएशंस में रिफंड्स मिलेगा, उसके बाद में रिफंड एप्लीकेशन करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, उसके बाद कितना रिफंड मिलेगा और रिफंड लेने के लिए प्रोसीजर क्या है। अभी देखते हैं सिचुएशन दैट लीड्स टू रिफंड। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज या सप्लाई करते हैं सेल्स यूनिट या सेल्स डेवलपर को और उस पे आईजीएसटी पे करते हैं तो हमें उस आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा। उसके बाद आईटीसी का किस चीज़ में मिलेगा। अगर हम जीरो रेटेड सप्लाईज करते हैं मतलब वही एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन उसमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते तो उस केस में हमें जो आईटीसी हमारा बैलेंस है उसका क्रेडिट मिलेगा। देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमारा परचेसेस पे जो जीएसटी है वो लग रहा है 18%, 28%, 12% और हमारा जो आउटपुट सप्लाई है तो उस पे अगर जीएसटी लग रहा है इससे कम रेट में, यानी मान लीजिए सपोज 5% में, तो इसकी वजह से हमारा आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाएगा, हमें उस आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद में डीम्ड एक्सपोर्ट्स, उसके बाद में बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फिर मिलेगा। अगर हमने किसी को रिफंड और वाउचर इशू किया है तो उसके अगेंस्ट। उसके बाद में अगर हमने कोई टैक्स रॉन्गली कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को पे है, जैसे अगर हमें सीजीएसटी या जीएसटी कलेक्ट करना था और हमने आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया है तो हमें उस केस में रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद में रिफंड टू टूरिस्ट, अगर कोई टूरिस्ट मतलब फॉरेन से कोई आता है और वो लेस देन 6 मंथ्स इंडिया में स्टे करता है और वापस जाता है तो उसने यहाँ पे जो भी शॉपिंग किया है उसको उस पे लगा हुए जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद में रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो उस केस में भी हमें रिफंड मिलेगा। उसके बाद में फाइनल असेसमेंट, अगर हमारा कोई असेसमेंट चल रहा है और हमने प्रोविजनल बेसिस पे कोई टैक्स पे कर दिया है और उसके बाद में जब फाइनल असेसमेंट होता है तो अगर उसमें कुछ हमारा बैलेंस बच रहा है तो हमें उसका रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद में रिफंड टू यूनाइटेड नेशन बॉडीज और रिफंड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में क्या होता है, वो अपनी जो लाइबिलिटी है एडवांस में पे करते हैं और उनके जब फाइनल रिटर्न सबमिट हो जाते हैं उसके बाद में भी अगर कैश लेजर में कुछ बैलेंस बच रहा है तो हमें उसका रिफंड मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि टाइम लिमिट क्या है रिफंड क्लेम करने की। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन हम जो करना है रिफंड का वो 2 ईयर्स में करना है रिलीवेंट डेट से। अभी रिलीवेंट डेट क्या रहती है तो देखते हैं रिलीवेंट डेट। अभी जैसे अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स के केस में अगर बाय सी और बाय एयर एक्सपोर्ट है तो शिप और एयरक्राफ्ट जब इंडिया लीव करेगा तब हमें मतलब उस डेट से 2 ईयर्स काउंट होंगे। उसके बाद में अगर बाय लैंड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जब गुड्स फ्रंटियर क्रॉस करेगा तो उस केस में उस दिन से 2 ईयर्स काउंट होंगे। उसके बाद में पोस्ट, तो जब डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट मतलब पोस्ट जब गुड्स डिस्पैच करेगा तो वहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे। अब सर्विसेज के केस में अगर हमें अमाउंट मिल गया है तो सर्विस पहले प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद में जिस दिन कंसिडरेशन मिलेगा तो उस दिन से वो डेट रिलीवेंट डेट काउंट होगा। उसके बाद में अगर एडवांस आया है तो हमारा डेट ऑफ इनवॉइस काउंट होगा। उसके बाद में रिफंड ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जीरो रेटेड सप्लाई में जिस ईयर में हमने जीरो रेटेड सप्लाईज की है उस ईयर के एंड से उस ईयर के एंड से। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो नॉर्मल हमारी ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 39 तो वो ड्यू डेट से तुम्हारी रिलीवेंट डेट काउंट होगी। उसके बाद में डीम्ड एक्सपोर्ट, जिस दिन हमने उस डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिटर्न फाइल किया है वहां से हमारा पीरियड काउंट होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जहाँ पे हमने उसमें कैश लेजर में पेमेंट किया है वहां से रिलीवेंट डेट काउंट होगी। उसके बाद में रिफंड ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट का ऑर्डर जिस दिन आया है वहां से आपके डेज काउंट हो गए। उसके बाद में रिफंड ऑन फाइनल असेसमेंट, जिस दिन फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हुआ है वहां से आपके डेट काउंट होंगे। उसके बाद में रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, ये एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट से। उसके बाद में रिफंड टू टूरिस्ट, उसने जिस दिन पे किया है वहां से काउंट होगा। उसके बाद में सीटीपी और एनआरटीपी, इनका जब लास्ट रिटर्न रहेगा तब से हमारा रिलीवेंट डेट काउंट होगा। अब देखते हैं रिफंड ऑफ आईटीसी, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें दो चीजें, एक तो जीरो रेटेड सप्लाई, दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जो हमने एक्सपोर्ट किया है सेल्स को सप्लाई किया है,
तो इसका जो रिफंड है, हमें अगर हमारा टर्नओवर है, मिक्स टर्नओवर है, तो प्रोपोर्शन मिलेगा। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जो डिवाइड होगा वो होगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, और इसको मल्टीप्लायर रहेगा नेट आईटीसी। मतलब हमारा सपोज, इसमें हम आगे एग्जांपल भी कवर करेंगे। अभी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब जो हमने ड्यूरिंग देयर सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसके बाद में अगर हमें किसी का पहले एडवांस मिला है तो वो भी, कि पहले ईयर में एडवांस मिला है तो वो भी इस ईयर में कवर होगा, और अगर इस ईयर में एडवांस मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर मतलब उस ईयर में कवर होगा जिस ईयर में हमने सप्लाई सर्विस सप्लाई की है। उसके बाद में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसमें जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में अदर सप्लाई आ जाएगा, लेकिन एग्जाम सप्लाई और जो डीम्ड एक्सपोर्ट है या पेनल्टीमेट एक्सपोर्ट है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। और जो नेट आईटीसी है वो सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मिलेगा, इसमें कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल, आईटीसी ऑन इनपुट से 1,10,000, आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज 60,000 का, टर्नओवर ऑफ गुड्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, यह है 15 लाख का। उसके बाद टर्नओवर ऑफ गुड्स इन इंडिया, यह है 25 लाख, और टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 5 लाख का, और टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स 7 लाख का। अभी ये जो 7 लाख है ये हमारा इसमें कवर नहीं होगा टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में। अब नेट आईटीसी कितना हो गया, 1,10,000 प्लस 60,000, 1,70,000, और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 15 लाख प्लस 25 लाख प्लस 5 लाख 45 लाख। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जीरो रेटेड सप्लाई है 15 लाख प्लस 5 लाख टोटल 20 लाख डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 45 लाख इनटू नेट आईटीसी 1,70,000, तो वो आएगा हमारा रिफंड 75,556 का। अब उसके बाद में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हमारा जो टोटल टर्नओवर है उसके अंदर जो इन्वर्टेड रेटेड वाला टर्नओवर है गुड्स एंड सर्विसेज का डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अभी आपको इन्वर्टेड रेटेड टर्नओवर पता है क्या है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर पता है। अब लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नेट आईटीसी में एज पर एक्ट, एक्ट क्या बोलता है कि आपका जो इनपुट्स पे का आईटीसी है सिर्फ वो काउंट होगा, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, गुजरात हाईकोर्ट बोलता है कि आपका इनपुट सर्विसेज भी काउंट होगा, लेकिन इसमें कॉन्ट्रेरी है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि आपका सिर्फ इनपुट्स का काउंट होगा, इनपुट्स आईटीसी और इनपुट सर्विसेज का काउंट नहीं होगा। अभी ये जो टॉपिक है ये डायलेमा में, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो अभी हम एज पर एक्ट लेंगे आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स, और ये जो हमारा आया है कैलकुलेशन उसमें से टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई जो रहेगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम रिफंड अमाउंट आ जाएगा। अभी देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अगर आईटीसी ऑन इनपुट से 1,50,000, आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज से 1 लाख का, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स से 5 लाख का, वो क्या रेट का है 5%, और टर्नओवर ऑफ गुड्स अदर गुड्स इन इंडिया 15 लाख। उसके बाद टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 5% का जो है वो है 1,50,000, और एग्जाम सप्लाई है 5 लाख का। अब हमारा नेट आईटीसी क्या आएगा, ओनली 1,50,000। ये जो 1 लाख है ये हम इनपुट सर्विसेज का वो अभी नहीं लेंगे, और एडजस्टेड टर्नओवर 5 लाख, उसके बाद ये 15 लाख, उसके बाद ये 1.5 लाख, मतलब टोटल 21,50,000। अब हमारा रिफंड अमाउंट क्या रहेगा मैक्सिमम, ये इसमें इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई कितना है 5 लाख प्लस 1,50,000, 6,50,000। उसके बाद जो डिवाइड में आएगा वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना है 21,50,000, और आईटीसी ऑन इनपुट से 1,50,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई है उस पे का टैक्स, मतलब 6,50,000 इंटू 5%, हमारा ये टोटल आएगा 12,849। अब देखते हैं हम कि ये रिफंड क्लेम करने का टोटल प्रोसीजर कैसा है। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे RFD01 में, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, वो उस एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करेगा, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो वो ARN नंबर जनरेट करेगा, और अगर नहीं है तो एक शो कॉज नोटिस इशू करके मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा जो भी रीजन है वो बताकर। अगर उसने एक्नॉलेज कर लिया और वो फुल्ली सेटिस्फैक्टरी है और कोई फर्दर स्क्रूटिनी नहीं है तो वो क्या करेगा, पूरा की पूरा रिफंड इशू कर देगा और पेमेंट ऑर्डर इशू कर देगा। लेकिन अगर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो क्या करेगा, 90% प्रोविजनल रिफंड जो है इशू करेगा, वो भी विद इन 7 डेज, और बाकी जो है वो
जो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद में इशू कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है।